जय हिंद साथियों, आप सभी का द विक्टेडा पे स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि आईटीबीपी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का फिजिकल चल रहा है। एसआई स्टेनो का फिजिकल कंप्लीट हो गया। इसके सिलेबस के बारे में मैं बता ही दूंगा आपको, सिलेबस क्या क्या है, सारी बातें होने वाली है। साथ ही साथ मैं आज आपको प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कराने वाला हूँ। जैसे कि आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको पेपर दिखाऊंगा, लेवल ही बताऊंगा आपको तैयारी कैसे करनी है। वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक शेयर करना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि चैनल पे आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है। चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं अपने चार्ली बैच के बारे में। आईटीबीपी का एग्जामिनेशन देना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, अगर लगता है तैयारी अच्छी नहीं है, बिल्कुल कमजोर हो, नहीं हो पा रहा, पढ़ना चाहते हो अच्छे से, तो हमारा चार्ली बैच मिल जाएगा। मात्र 499 में, मात्र 499 में आपको बैच मिल जाएगा, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। जैसे इंग्लिश की रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, हिंदी की क्लासेस मिलती हैं, रीजनिंग क्लासेस मिलती हैं। रीजनिंग की लाइव क्लासेस होती है ताकि अपना डाउट पूछ सको, मैथ की लाइव क्लासेस होती है, डाउट पूछ सको। प्रैक्टिस पेपर मिलता है जो आपको पढ़ाया जाता है, उसकी पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। सब कुछ होता है मात्र 499 में, 499 पे चार्ली बैच है। हम मैं बता दूं चार्ली बैच का नाम क्यों रखा है हमको, मैंने पहले बता रखा है। जैसे कि मैं अल्फा बैच में था, बैच था अल्फा में था, ब्रावो होता है, चार्ली होता है, डेल्टा होता है, तो इस तरह के कई सारे बैच होते हैं। तो मैं अल्फा बैच में था, मगर चार्ली मैंने नाम इसलिए रखा क्योंकि आपको पता है टैंगो चार्ली एक मूवी बनी हुई है, और चार्ली बैच हमने बनाया। ये हमारा स्पेशल बैच है। आईटीबीपी की किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एससीएम की कर रहे हो, चाहे एसआई स्टेनो की कर रहे हो, चाहे आप एनिमल ट्रांसपोर्ट की कर रहे हो, चाहे आप टेलीकॉम की कर रहे हो, कांस्टेबल टेलीकॉम की बात करो, कांस्टेबल टेलीकॉम की कर रहे हो, या ट्रेड्समैन की कर रहे हो, आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपका रीजनिंग आता हो, ठीक है, रीजनिंग आता हो, मैथ आता हो, इंग्लिश आता हो, हिंदी आता हो, ठीक है, और आपका जीके जीएस आता हो, और कंप्यूटर, इतनी सारी क्लासेस आपको मात्र 499 में मिलेंगी। और आपको एक बैच करना है, उसके साथ अगर आप मिनिस्टर कर सकते हो, एनिमल ट्रांसपोर्ट ट्रेसमेंट कर सकते हो, कांस्टेबल टेलीकॉम कर सकते हो, एसआई स्टेनो कर सकते हो। तो ये आपको मात्र 499 में मिलेगा। कुछ करना नहीं है, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना, द विक्टेड ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड करना है, वहां पर आपको जाना है, चार्ली बैच मिल जाएगा। मात्र 499 पेमेंट करके आप कर सकते हो। क्लासेस वहां भी स्टार्ट हो चुकी है, डेमो क्लास भी है, डेमो क्लास भी दे सकते हो, सब कुछ। चलते पेपर को देखते हैं। ये आपके सामने पेपर है, पहले मैथ का है। इसके पहले मैं इसको सिलेबस बता दूं आपको, थोड़ा सा सिलेबस बता देता हूं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर सिलेबस को, तो इसमें क्या आने वाली, अंकगणित तथा तार्किक क्षमता जो आपका आने वाला है 30 नंबर का, जो आपकी मैथ आने वाली है वो 30 नंबर की आने वाली है। सामान्य ज्ञान आपका 25 नंबर का आने वाला है। अंग्रेजी आपकी 35 नंबर की आने वाली है, और आपका कंप्यूटर आपका आने वाला है 20 नंबर का, ठीक है, 10 नंबर का 10 नंबर का कंप्यूटर आने वाला है, ठीक है। ये कितना हो गया, 65, 570, 290 और 10, 100, 10 नंबर का कंप्यूटर आने वाला है। आपकी मेन चीज क्या फंस रही है, इंग्लिश फंस रही है। इंग्लिश 35 नंबर की इंग्लिश आ रही है, इसमें हिंदी का कोई ऑप्शन ही नहीं है, इंग्लिश आनी है। तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूं कि पेपर कैसा आता है। जैसे कि यहां पर आप मैथ का पेपर देख सकते हो, ये मैथ का पेपर है, ठीक है। ठीक है, ये देखो आईटीबीपी के पेपर में परसेंटेज का बहुत ज्यादा वेटेज होता है। परसेंटेज का वेटेज जैसे कि आप देखो, ये क्वेश्चन हमारा परसेंटेज का है। किसी एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, परंतु उसे कुल 40 अंक मिले और 20 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक कितने थे? अगर हम इसको हल भी करेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि उसको 40% अंक चाहिए थे पास होने के लिए, यानी पास होने के लिए 40% चाहिए थे, मगर 40 अंक मिले और 20 अंकों से फेल हो गया। यानी कि उसको केवल कितने, अगर 60 नंबर मिल जाते, 40 नंबर तो उसने पाए और 20 नंबर से फेल हुआ, यानी कि अगर 40 नंबर जो थे, अगर 20 नंबर और मिल जाते उसको, तो पास हो जाता। यानी कि 40% बराबर हमारा 60 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 100% बराबर क्या हो जाएगा, 60 गुणे 100/40। हमने काट दिया, अब 25 से काट दिया, 25 छक्का 150। तो हमें यह पता लग गया कि 150 इसका आंसर है। मैं ऐसे ही मैथ पढ़ाता हूं बिल्कुल सिंपल तरीके से। आप देखो कि 40% बोल रहा है, 40% पास होने के लिए चाहिए, और उसने केवल 40 नंबर पाए, और 40 नंबर पाके 20 नंबर से फेल हो गया। यानी कि 20 नंबर उसको और मिल जाते तो वो पास हो जाता,
और पास होने के लिए कंडीशन क्या थी, 40% नंबर चाहिए था। तो हमने 40% की वैल्यू हमें 60 बदल गए, तो हमने 100 की वैल्यू निकाल ली और हमें 150 आ गया। इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, सिंपल तरीके से करते हैं, मगर मैं सिंपल तरीके से कराऊंगा तो ये वीडियो घंटों की बन जाएगी और मैं उतना टाइम नहीं लेना चाहता आप सभी का। अब इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ए 5 मिनट में 10 पेज टाइप करता है, बी 10 मिनट में 5 मिनट टाइप करता है, दोनों वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, तो वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लो, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम हमारे ग्रुप से जुड़ जाना, वहां टेलीग्राम पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। यहां ये देख लो, तो ये आपका परसेंटेज वाला हो गया, ये वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन हो गया। एक दुकानदार ने 200 बल्ब 10 रुपए प्रति बल्ब के खरीदे, 5 बल्ब फ्यूज होने के कारण फेंकना पड़ा, शेष 12 प्रति बल्ब दे दे। तो यहां पर आप कहां से आया, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आया, लाभ एंड हानि से क्वेश्चन आया हुआ है। पिता की उम्र के अंकों को पलटने पे पुत्र की आयु प्राप्त होती है, 1 वर्ष के पहले पिता की आयु बेटे की आयु वाले के, यहाँ एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, आयु से, तो एज वाले क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, उसके बाद आप देखोगे यहां पर और क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, ठीक है। अब यहां देखो, यहां पिता वाला क्वेश्चन क्या हो, एज वाला क्वेश्चन हो गया। यहां पर क्या है, एक फल विक्रेता कुछ बात सेब है, 60% सेब बेचने के बाद से 420 सेब बचे, कुल कितने सेब थे, ये हमारा परसेंटेज का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ए और बी दो परीक्षा में थे, ए बी से 10% छात्रों भेजा गया, प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या समान थी, बी छात्रों को ए छात्रों भेजा गया, ए छात्रों की संख्या बी की समान थी, तो दोगुनी हो जाती एक कक्षा में छात्रों की संख्या। ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन आया है, आपके एवरेज से क्वेश्चन है, एवरेज से क्वेश्चन, एवरेज टाइप का क्वेश्चन है या रेशियो टाइप का क्वेश्चन है, रेशियो टाइप का बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पर देखो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आया है कि 1 से 31 तक की सम संख्याओं का कुल जोड़। मैं अभी नंबर सिस्टम ही पढ़ा रहा हूँ अपने ऐप पे, अभी यूट्यूब पे भी पढ़ाऊंगा मैं, उसमें यूट्यूब पे मैं ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो 1 से लेकर 31 तक की संख्याओं को जोड़ने का बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका क्या है कि आपको यहाँ पर सम संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए, सम संख्या क्या कहती है, कैसी होती है, उसको जोड़ने का तरीका पता होना चाहिए, वो मैं नंबर सिस्टम में पढ़ा रहा हूँ। नंबर सिस्टम के देखिए, मैं जो ऐप पे पढ़ा रहा हूँ ना, वहां पर मैं एक लेवल डिसाइड करके नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि अगर आप आईटीबीपी के अलावा अगर पेपर हार्ड आ गया तो आप कैसे करोगे, ये आपके मैथ क्वेश्चन है। अब यहां देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो ये क्वेश्चन कितना इजी है। यहां पर बोला गया है कि 5218 में 52 से गुणा करना है। अगर आप देखो तो क्या इसको आप कर नहीं सकते, अगर देखो तो 8 दूनी 16, लास्ट में 6 होना चाहिए, यानी कि ये नंबर ऑप्शन तो आपका होगा ही नहीं, ये गलत हो गया। उसके अलावा आप इसको गुणा करके देख सकते हो, बहुत सिंपल है। उसके बाद बोला गया एक वस्तु की कीमत 75 रुपए, यदि कीमत को 20% बढ़ाया जाता है तथा 20% से घटाया जाता है तो वस्तु का वर्तमान मूल्य बताइए। ये भी आपका परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो परसेंटेज का बहुत वेटेज है, परसेंटेज का बहुत वेटेज है इसमें। बोला है किसी वस्तु को 78 रुपए में बेचा गया, अब वस्तु को 69 बेचने प्राप्त लाभ, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है, ठीक है। एक दुकानदार 200 मीटर कपड़ा 5 मीटर का फायदा होता है, 9,000 बेचता है, 1 मीटर का लाभ होता है, ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है। मनीष बीमा पॉलिसियों को 3,818 निवेश करता है, उसकी मासिक आय 20% है, उसकी मासिक आय कितनी होगी, ये आपका परसेंटेज से क्वेश्चन है। ए और बी की औसत मासिक आय इतनी है, बी और सी की औसत मासिक, ये आपका एवरेज से क्वेश्चन है, एवरेज से क्वेश्चन हो गया, ठीक है, एवरेज से क्वेश्चन हो गया। तो आप देख सकते हैं कि वेटेज कहां पर है, वेटेज कहां पर आ रहा है ज्यादातर, ठीक है। अब देखो यहां पर ये वाला हो गया 9 के पहले 5 गुणों का औसत, ये नंबर सिस्टम में मैं पढ़ा ही रहा हूं, नंबर सिस्टम में, तो यहां से नंबर सिस्टम क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद ये बोला है कि 3 लड़कों की औसत आयु, औसत बोल दिया, एवरेज आया, एवरेज वाला क्वेश्चन हो गया ये आपका नंबर सिस्टम हो गया। किसी राशि को 2 वर्ष के लिए 4% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपका एसआईसीआई से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट तरफ। तो मैथ की जो क्वेश्चन का वेटेज देखा जाए, परसेंटेज हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, अभी मैं नंबर सिस्टम इसीलिए पढ़ा रहा हूं, नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एसआईसीआई हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो हो गया, वर्क एंड टाइम हो गया, यहां से वेटेज ज्यादा है, तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या बोल रहा है इस नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम पूरा एनालिसिस करेंगे, टाइम लंबा जाएगा। बोला है कि रंगोला की मासिक आमदनी रवीना की मासिक आमदनी से 3 गुना है, रवीना की मासिक आमदनी 5 गुना 15% है, ये भी आपका परसेंटेज से क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आपका परसेंटेज से क्वेश्चन आया हुआ है। सीमा ने 20 पेन 5 पैकेट कैलकुलेटर पेन खरीदे, एक पेन की कीमत इतनी रुपए है,
₹20 प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी आपका दुकानदार कितने नमक, ये प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है। उसके बाद बोला गया रवीना ने एक फिल्म के ₹55, ₹85, ₹105 बराबर संख्या में टिकट खरीदे, यदि टिकट के उसने इतने रुपए खर्च किए तो प्रत्येक मूल्य, ये आपका रेशियो से क्वेश्चन है, रेशियो से क्वेश्चन आया आपका। उसके बाद बोला ए और बी काम को, वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन आया, काम से आया, वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन आया। आप देखोगे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, वर्क एंड टाइम, SICI और नंबर सिस्टम, यहीं से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो आपने ये वर्क एंड टाइम वाला हो गया। किसी विद्यालय में प्रवेश के 450 विद्यार्थी आवेदन करते हैं, 10% अभ्यर्थी, ये भी आपका परसेंटेज से क्वेश्चन आ गया, परसेंटेज वाला क्वेश्चन यहाँ पर भी आ गया। तो परसेंटेज के बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर देख लो आप, एक आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ गया, मतलब सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखो एक कंपनी ने 4800 रुपए कार्यरत किए, इसमें 45% पुरुष थे, 60%, यहाँ पर देखो आपका किससे आ गया, यहाँ भी परसेंटेज से क्वेश्चन आ गया और एज से भी रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा है, एज को भी कर रहा है और परसेंटेज को भी कर रहा है। तो आप देखोगे कि आपको ऐसे ही परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एज वगैरह क्वेश्चन, SICI, नंबर सिस्टम, यही आपको दिखेगा मैथ में। टोटल आपके 30 क्वेश्चन आने वाले, ठीक है। उसके बाद आपको मैं दिखाता हूं, पूरा एनालिसिस होगा, टाइम साथ बने रहना, ठीक है, ठीक है। अभी पूरा एनालिसिस होगा, टाइम कितना हो रहा है, अभी बहुत टाइम है, ठीक है। ये बोला है कि एक परीक्षा में ऋतु को 56% अंक मिले, ये भी देखो परसेंटेज से क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, मैं जल्दी एनालिसिस कराता हूं। 9 से 90 5 वर्षों में 16% वार्षिक दर से, तो यहाँ पर ब्याज की बात हो रही है, तो यहाँ SICI के क्वेश्चन आए हुए हैं। एक खिलौना साइकिल पर 2100 रुपए पर 20% की छूट देता है, 15% छूट बिक्री मूल्य पूछा हुआ है, ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो ये रेशियो से क्वेश्चन आया हुआ है, रेशियो से, ठीक है। 1200 रुपए 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज, CI से क्वेश्चन आया हुआ है। किसी संख्या का 30%, तो यहाँ परसेंटेज से क्वेश्चन आया है, परसेंटेज सीधी बात हो रही है, मैं जल्दी एनालिसिस कराता हूं, ठीक है। अब यहां तक देखो, यहां तक आपका क्वेश्चन हो गया, यहां तक रेस। अब आपके टॉपिक कौन कौन से निकला है, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो, वर्क एंड टाइम, SICI हो गया और आपका एज वाले क्वेश्चन हो गए। तो ये टाइप के क्वेश्चन आपके ज्यादा आने वाले हैं। अब उसके बाद देखो आपको, अब मैं बता दूं जीके जीएस कहां से आने वाली है। तो जीके जीएस के लिए अगर आप देखोगे तो जीके जीएस जो आपके आने वाली है, ज्यादा आपको हार्ड देखने को नहीं मिलेगा, ज्यादा हार्ड देखने को मिलेगा। 10वां ब्रिक्स सम्मेलन कहां हुआ था, ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन आया हुआ है। 103वां भारतीय संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछा, पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद और कहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखो हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा है, टीपू सुल्तान कहां का शासक था, पेंसिल में कौन सा, साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कहां से पूछा गया, पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है, राज्यसभा के सदस्यों को कितने वर्ष के लिए रखा जाता है, ये भी आपका पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा हुआ है, राज्यसभा सदस्य की आवश्यक न्यूनतम आयु क्या, ये भी आपका राज्यसभा उससे पूछा गया, पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया। राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया, ये आपका जीके जीएस का क्वेश्चन है आपका। भारत में कौन सा राज्य सबसे पहले अधिक मात्रा में केसर उत्पादन करता था, ये भी आपका जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके अलावा और देखूं, उसके बाद अब यह देखिए कि सबसे ज्यादा केसर को जियोग्राफी हो गया। नोबेल पुरस्कार कहां मिला था, ये भी आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। डांडिया कहां पर, ये आपका एक डांस फॉर्म से रिलेटेड है, जहां पर भी आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन रिलेटेड है। भारत सेना में सर्वोच्च कमांडर कहां से था, ये आपका जीके का क्वेश्चन है एक तरह का, ठीक है। उसके बाद आपको मैं दिखाता हूं, और आज पूरा मैं पेपर आपको दिखा देता हूं, थोड़ा टाइम लगेगा मगर मैं पेपर आपको पूरा दिखा देता हूं, ठीक है। उसके बाद देखो आपको टेलीफोन का आविष्कार कहां से किया था, साइंस से क्वेश्चन आ गया। गीत सारे जहां से अच्छा, ये आपका जीके का क्वेश्चन है। मीनाक्षी मंदिर कहां है, ये जियोग्राफी का भी जीके का क्वेश्चन है। लिंकन सी 18 में पाकिस्तान करंट अफेयर वाला क्वेश्चन आ गया है। 2018 में रेमन मैग्सेस आविष्कार पुरस्कार से रिलेटेड पूछा हुआ क्वेश्चन, करंट अफेयर क्वेश्चन है। असम में हाल ही उद्घाटन किया गया बोलीगल सेतु, ये भी आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो रीजनिंग का, अब रीजनिंग के केवल 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, एक मिरर इमेज से क्वेश्चन आया, दोनों मिरर इमेज से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है।
यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन दिया गया, पूछा गया है कि दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, मिरर में इमेज कैसी बनेगी, और यहाँ पर भी आपका मिरर है। तो रीजनिंग से आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मिरर इमेज से पूछ सकता है, कहीं से भी पूछा अल्फाबेटिकल सीरीज से। तो रीजनिंग आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अगर नेक्स्ट देखूं मैं तो ये कहां से क्वेश्चन आया हुआ है, देखो अब ये आका पूछा गया लव शब्द का संबंध किस खेल से है। आपका खेलों से भी क्वेश्चन आता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, करंट अफेयर क्वेश्चन है। 2019 में शायद कुंभ मेले, ये भी आपका करंट अफेयर क्वेश्चन है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेचू, ये भी आपका स्टेचू ऑफ यूनिटी किस बांध पे स्टेट, जियोग्राफी से है, मगर जीके का क्वेश्चन एक तरह से कहेंगे। सेना दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका जीके का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ देखो, अब उसके बाद जीके जीएस के केवल 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद आपका देखो इंग्लिश स्टार्ट हो जाता है। अब इंग्लिश का एनालिसिस बहुत जरूरी है। इंग्लिश का एनालिसिस करें तो आपको क्या आया हुआ है, यहां पर आपसे पूछा गया है कि यहां पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया। यहां पर पूछा गया ए पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी इज नॉट, मतलब कोई व्यक्ति है जो दिखा रहा है मगर वो है नहीं, बनने की कोशिश कर रहा है, तो उसे इंपोस्टर कहते हैं। ए पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड रीजनिंग पावर, ये को इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। इंटेलेक्चुअल, उसकी पावर बहुत अच्छी है, उसकी बौद्धिकता बहुत अच्छी है, ये हो गया। लिस्ट ऑफ बिजनेस सब्जेक्ट टू बी कंसीडर एट अ मीटिंग एजेंडा, मैंने पढ़ाया है। तो आपको मैं वोकैब भी याद कराऊंगा, आपको वोकैब भी याद कराऊंगा, आपको सब कुछ कराऊंगा। इंग्लिश का सिलेबस भी मैं कंप्लीट करूंगा आपका, ठीक है। तो आपने देखा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द से आपके 5 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो 5 नंबर का इंग्लिश में तो यहीं से आ जाता है। आप देखो एक पर्सन ऑफ ए गुड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज वाला बता दिया, लिस्ट ऑफ बिजनेस सब्जेक्ट ये एजेंडा वाला बता दिया, तो लगभग 5 क्वेश्चन आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आ जाते हैं। अभी मैं और दिखाता हूं आपको। आप ये देखो, दैट विच कैन नॉट बी सीन, जिसे देखा नहीं जा सकता, इनविजिबल। ए रिलीजियस डिस्कोर्स, आप उसको कहते हैं सेरेमन कहते हैं। इस तरह से आप देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके 5 पूछ जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपका, आपका सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस अरेंजमेंट के लिए आपको ग्रामर पढ़ना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट कब आता है, हेल्पिंग वर्ब कब आता है, मेन वर्ब कब आता है, ऑब्जेक्ट कब आता है, इनका प्लेस पता होना चाहिए, जरूरी है। इसका प्लेस जानने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि ग्रामर पूरी कैसी होती है, पार्ट ऑफ स्पीच कैसे होते हैं, जैसे नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो आप देखिए यहां पर लिखा हुआ है आई इमीडिएटली सैलरी माई वांट्स। अब इसको सही सीक्वेंस में लगाना है। अगर सही सीक्वेंस में लगाएंगे तो हम देखेंगे यहां पर कि आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये सबसे पहले आएगा, तो नंबर 1 से स्टार्ट होगा। आप देखो आई से कोई भी स्टार्ट होने वाला नहीं है, 4 माई से स्टार्ट होगा नहीं, 2 5 से स्टार्ट नहीं होगा, 4 2 से स्टार्ट नहीं होगा। अब बचा क्या आपका 1 5 4 3 2, यानी कि ऑप्शन से हल करेंगे तो बिल्कुल सिंपल से हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आईटीबीपी में जो इंग्लिश का वेटेज है वो ज्यादा है, मगर उसको करना भी आसान है अगर आप अच्छे से पढ़ोगे। तो हमारे बैच से जरूर जुड़िए, मात्र 499 का है, उसमें क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से भी आएगा। तो यहां से आपका सेंटेंस अरेंजमेंट से आपको 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि वन वर्ड सब्जेक्ट से 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, या 10 नंबर तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। 5 क्वेश्चन वहां से हो गए। उसके बाद आपसे बोला गया कि आपको कॉमन एरर देखना है, एरर कहां पर है, गलतियां कहां पर है, वो एरर देखना पड़ेगा। तो आज लिखा हुआ द मैन टू हु आई सोल्ड माई हाउस वाज ए चीट। अब यहां पर हु का इस्तेमाल नहीं होगा, हुम का इस्तेमाल होगा। हुम का इस्तेमाल इसके लिए आपको ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हु जो एक सब्जेक्टिव केस है और जो हुम है वो एक ऑब्जेक्टिव केस में लगता है, तो वहां पर एक ऑब्जेक्टिव की बात होगी, इसलिए हुम लगेगा। इसके लिए आपको रूल्स पढ़ने पड़ेंगे और रूल्स याद करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप यहां से कर सकते द मैन टू हु, सो या हु नहीं लगेगा क्योंकि हु एक सब्जेक्टिव है, वो नहीं लग सकता, इसलिए हुम लगेगा यहां पर, ठीक है। उसके अलावा हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा और भी बचा हुआ है, ठीक है। अब यहां देखेंगे दे वर ऑल शॉक्ड इज फेलियर इन द कंपटीशन, मतलब यहां पर वो उसकी सभी, मतलब वो सभी शॉक हो गए उसकी फेलियर पे। तो यहां पर देखो, यहां पर मुझे कोई एरर नहीं लिखा, दे वर लिखा हुआ है, ऑल शॉक्ड भी लिखा हुआ है, ऑल शॉक्ड एट हिज फेलियर इन द कंपटीशन, सभी, कोई गलती तो मुझे लगी नहीं। ही फाउंड द गोल्ड कॉइन एज ही क्लीन द फ्लोर वाइल क्लीनिंग द फ्लोर, वाइल के साथ हमेशा एक आईएनजी फॉर्म लगता है, तो वो यहां पर होगा।
तो आपके कॉमन ईरर से 5 क्वेश्चन आने हैं। कॉमन ईरर अगर 5 क्वेश्चन आने तो 5 क्वेश्चन करने के लिए आपको पूरा होल ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब वगैरह सब कुछ आपको पढ़ने पड़ेंगे। डाइट एंड डाइट वगैरह सब कुछ, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास से जुड़िए, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, अब यहां देखिए, यहां लिखा हुआ है टू स्मेल ए रेट। अब ये क्या है, ये एडम्स है। एडम्स मतलब क्या होता है, मुहावरे हैं, मुहावरे हैं, फ्रेजेस हैं। तो यहाँ पर ए स्मेल ए रेट मतलब कि आपको ए मतलब कि जो गलतियां पहचान लेना, बोलते हैं ना यार इसकी नाक बहुत तेज है, फूल को पहचान लेता तुरंत। टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड, मतलब ऐसे मारा कि एकदम माथे पे लगी, तो मतलब सटीक पॉइंट पे। टू डू राइट थिंग, ब्यूरी द हेटेज मतलब कि अपनी कुल्हाड़ी को दबा देना, यानी कि वहां पर शांति बनाना। जिस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, मैं डेली आपको याद कराऊंगा, डेली आपको कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद और दिखा देता हूं कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद देखिए, टू लीव समवन इन लर्च मतलब किसी को उसकी डिफिकल्टीज में छोड़ देना। लायन शेयर मतलब बहुत बड़ा हिस्सा, यहां से क्वेश्चन। तो आपके एडम्स और फ्रेजेस में से 5 क्वेश्चन यहां आ जाएंगे, मतलब कि 5 क्वेश्चन आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, 5 सेंटर अरेंजमेंट से, 5 आपके कॉमन एरर से, और 5 यहाँ से। 20 नंबर तो यहां से फ्री का नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपसे पूछेगा क्या, उसके बाद आपसे पूछ रहा है एंटोनिम, ठीक है। एंटोनिम्स पूछ रहा है, एंटोनिम्स पूछा है कि कमीशन का क्या होगा, एंटोनिम्स इनॉर्मस का क्या होगा, मॉर्टल का क्या होगा, एरोगेंट का क्या होगा, एक्वेटेड का क्या होगा, इस सब के आपके पूछ रहे हैं, एंटोनिम्स पूछ रहे हैं। तो आपको इसके बताने पड़ेंगे। 5 विलोम शब्द पूछ रहा है, 5 यहां से आ जाएंगे। उसके साथ ही साथ आप देखोगे यहां पर आपको सिनोनिम्स भी आ जाएंगे। ब्रीफ का सिनोनिम्स क्या होगा, डिस्टेंट का क्या होगा, और आपके साथ ही साथ यहां पर आप बताओ, ठीक है। ठीक है, अलर्ट का क्या होगा, रेस्क्यू का क्या होगा, एविडेंट का क्या होगा, इन सब के आपको सिनोनिम्स बताने हैं, तो उसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके यहां तक कितने क्वेश्चन हो गए, आपके 30 क्वेश्चन हो गए। बाकी आपके क्वेश्चन कहां से बचेंगे, और जो आपका लास्ट सीक्वेंस बचेगा वो बचेगा PQRS वाले क्वेश्चन, पैरा जंबल वाले क्वेश्चन, वो क्लोज टेस्ट वाले क्वेश्चन। तो यहां पर देखो व्हेन, अब यहां पर इसको पढ़ने के लिए आपको ग्रामर पता होना चाहिए कि पहले सब्जेक्ट आता है कि पहले वर्ब आता है, क्या आता है, उसका अरेंजमेंट आपको पता होना चाहिए। तो आप यहां से क्वेश्चन दे सकते हो, यहां से आपके 5 क्वेश्चन यहां से आएंगे और 35 नंबर के क्वेश्चन यहां से आ जाएंगे। उसके बाद आपके बचा क्या, उसके बाद आपके कंप्यूटर बचा। कंप्यूटर में आपको पढ़ा ही रहा हूं, कंप्यूटर में आपको पढ़ा ही रहा हूं, कंप्यूटर में सारी चीजें आपको बता ही रहा हूं। अभी शॉर्टकट की वगैरह बता रहा हूं। यहां पर देख लो, यहां तक तो आपके PQRS वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी कि 35 नंबर की इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी। यहां से यहाँ वेब एड्रेस वगैरह के बारे में पूछेगा। यहाँ पर देखो शॉर्टकट की पूछा हुआ है, यहाँ पर भी पूछा है कि वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है, सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद कि पूछा गया किसी कंप्यूटर में इंटरनेट फाइलों को कंप्यूटर क्या डाउनलोडिंग कहते हैं, MS एक्सेल के बारे में पूछा गया है। और क्वेश्चन लास्ट पेज में आपसे पूछा गया है, लास्ट आपसे शॉर्टकट की पूछा गया, कंट्रोल P का क्या मतलब होता है, कीबोर्ड किस तरह का उपकरण है, WW का मतलब क्या होता है, इंटरनेट की सफरिंग से क्या मतलब है। तो यहां से आपके कंप्यूटर क्वेश्चन, तो आपके मैथ के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 2-4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, जीके जीएस के 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन, और सबसे मेन आपका बचता है इंग्लिश का, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन। तो आप उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, आप हमारे बैच से जुड़ सकते हो, हमारे बैच से जुड़ सकते हो। ये हमारा चार्ली बैच है, चार्ली बैच से हमारे जुड़ सकते हो। मात्र 499 में वहां पर कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा आपके एग्जाम से पहले। तो जल्दी जल्दी जाना है, हमारे ऐप को डाउनलोड करना है, द विक्टेड ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पे जाके, और आपको जल्दी से कोर्स बाय कर लो, क्योंकि बैच स्टार्ट हो चुका है 1 अप्रैल से। तो अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।